दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, अगर हम यही सोचेंगे तो उनके पास तो कुछ रह ही नहीं जाएगा सोचने को, है ना। सत श्री अकाल, नमस्ते, हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभी। आप मेरा चैनल देख रहे हैं दिल की बात विद शुभी। So without ado, let's get started। चलिए आज एक इंटरेस्टिंग टास्क करते हैं। आपके सामने एक पिक्चर नजर आ रही होगी, उसको बड़े गौर से देखिएगा। पहले पिक्चर को देखिए, एक गधे पर पति पत्नी बैठे हुए हैं। तो वो चार लोग क्या कह रहे हैं, अरे बाप रे, गधे पर पति पत्नी बैठे हुए हैं, पुअर एनिमल, इसका क्या हाल हो रहा होगा, कैसे चल रहा होगा ये। दूसरी पिक्चर पर गौर कीजिए, जिस गधे पर सिर्फ पति बैठा हुआ, क्या कहते हैं, अरे कितना निर्दयी है ये, अपनी पत्नी को नहीं बिठाया हुआ, खुद अपना बैठ कर जा रहा है। तीसरी पिक्चर पे गौर कीजिए, जिस पर पत्नी बैठी हुई। चार लोग क्या कहते हैं कितना बेवकूफ इंसान है ये, पत्नी को लेकर जा रहा है, खुद चल कर जा रहा है, क्या बात है, जोरू का गुलाम है जी, जोरू का गुलाम चौथी पिक्चर पे गौर कीजिए, जिस पे कोई नहीं बैठा हुआ है, बस वो गधे को लेकर जा रहे हैं। और चार लोग क्या कहते हैं, अरे देखो जी देखो, दोनों के दोनों जा रहे हैं पैदल, ये नहीं कि चढ़ के चले जाएं, सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। अरे जानवर तो होते ही इसीलिए है ताकि वो लोगों का बोझ उठा सके, और ये यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं, इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। तो हमने कुछ ऑब्जर्व किया, हमने चार सिचुएशंस ली, चारों सिचुएशंस में क्या मिला, क्रिटिसिज्म, जजमेंट्स। हम चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी कर ले, लोग कभी भी खुश नहीं होंगे। वो हमेशा ही हमें क्रिटिसाइज करेंगे, हमें जज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज अभी इसी वक्त हम दोनों उन चार लोगों को ढूंढने वाले हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी का ठेका लिया। ये वही चार लोग हैं ना जिन्होंने हमारे जिंदगी का नियम कानून तय कर रखा है, वही है ना जिन्होंने हमारे जीवन का रहन सहन तय कर रखा है। हम ही वो लोग हैं ना जिन्होंने ये अलाउ किया हुआ है कि तुम चार लोग हमारे जिंदगी में क्या चल रहा है उसका मुद्दा बना सके, उस पर सवाल उठा सके, उस पर जजमेंट कर सके। ये वही हम लोग हैं। ये सब बातें चार लोग ही तो डिसाइड करते हैं। ए बिटिया, थारी उम्र 30 साल की हो गई, पढ़ाई कर दे तो शादी वादी कौन ना के। लड़की अब 24 साल की हो गई है, 25 साल की हो गई है, इसकी फटाफट शादी कर दो। ये सब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो इसकी, आगे फिर लड़का नहीं मिलेगा, फिर मर्द मिलेगा, बाद में कैसे होगा सब कुछ। ये भी हमने उनको अलाउ कर दिया कि ये वही चार लोग डिसाइड करेंगे कि हमें किस उम्र में शादी करनी चाहिए। बेटा तूने क्या कर रखा, MBA, कितना कमा रहा तू, कितना कमा रहा, 20,000, 30,000, काम चल जाता है थारा, घर चल जाता है थारा। गलती करी तूने, डॉक्टर बनता ना तू आज, पता नहीं कहाँ का कहाँ होता। पता नहीं कैसे चला रहा है तू अपनी जिंदगी, कैसे चला रहा है तू अपना घर। खैर हमें क्या, बहुरिया 1 साल हो गया शादी को, 1 साल, थारा अभी तक बच्चा ना हुआ। कब करेगी तू बच्चा, कब पालेगी तू बच्चा, है बूढ़ी हो जाएगी जा बार। 1 साल हो गया, 1 साल शादी हुआ, अभी तक थारा बच्चा ना हुआ। वाओ, व्हाट अ ग्रेट अथॉरिटी वी हैव गिवन। वो हमने ये भी अथॉरिटी दे रखी है कि हमें शादी के बाद कब अपना बच्चा करना चाहिए। मजेदार, एकदम गजब। वो चार लोग कौन है यार, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, बस वो मिल जाए ना। मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे टीचर बनना है, या मुझे CA बनना है। ये मेरी अपनी चॉइस है भाई। इस पर भी लोगों की टांग अड़ती है कि मुझे क्या करना चाहिए था, क्या नहीं। हमने क्या कपड़े पहन रखे हैं, शॉर्ट्स पहन रखा है, जीन्स पहन रखा है, ये वही चार लोग डिसाइड करते हैं। हमें क्रिटिसाइज करते हैं, हम पर सवाल करते हैं, और कभी कभी अप्रिशिएट भी कर लेते हैं। तुम पे ये जचता है, तुम पे ये नहीं जचता है, तुम्हें ये पहनना चाहिए, तुम्हें ये नहीं पहनना चाहिए, अरे तुमने ये क्यों पहन लिया है, तुम पे ये अच्छा नहीं लगता है, अरे ये समाज में अच्छा नहीं लगता है, तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इन अ नटशेल, चार लोगों को हमने इतनी अथॉरिटी दे रखी है कि वो हम पे हर पल पल की नजर रखते हैं, हमें पल पल क्रिटिसाइज करते हैं या अप्रिशिएट करते हैं, जज करते हैं। हमने क्यों दे रखी है अथॉरिटी? हमारा जीवन अपना है, ठीक है, उनका जीवन अपना है, हमारा एक्सपीरियंस अपना है, उनका एक्सपीरियंस अपना है, हमारी सर्कमस्टांसेस अपने हैं, उनके सर्कमस्टांसेस अपने हैं। हमें ये बात समझनी चाहिए कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं उसी दौर से वो गुजर रहे हों, या जिस दौर से वो गुजर रहे हैं उसी दौर से हम भी गुजर रहे हों। हम दोनों के सिचुएशंस अलग हैं,
जो मेरा अनुभव है ऐसा ज़रूरी नहीं है वही सेम अनुभव उनका भी हो। जो उनका अनुभव है ऐसा अनुभव हमारा ना हो। हमारा जीवन अपना है, हमारी बुद्धि अपनी है। हमें कैसे अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए ये हमसे बेहतर कोई और जानता है भला? कोई नहीं जानता। हमारा मन क्या चाहता है, हमारा मस्तिष्क क्या कहता है, ये सिर्फ हम ही जानते हैं। क्या दुनिया वाले इसको स्कैन कर सकते हैं कि हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में क्या चल रहा है? वो वही कहते हैं जो उन्हें ठीक लगता है। आप वही करें जो आपको ठीक लगता है। अगर हम यही चिंता करने लगेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। परमात्मा ने हम सबको यूनिक बनाया है। हमारा अपना वजूद है, हमारा अपना अस्तित्व है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में हम अपने ख्वाब देखना छोड़ देते हैं, उन ख्वाबों को जीना छोड़ देते हैं और वही करते चले जाते हैं जो हम कभी चाहते नहीं थे। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। पहली चीज, हमारी जिंदगी में बहुत सी चीजें होती हैं जो प्रायोरिटी में होती हैं। उन पर हमेशा फोकस बनाए रखिए, उनके बारे में सोचिए, तभी आप उनको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। उन्हें कभी भी प्रायोरिटी लिस्ट से आउट मत कीजिए ये सोचकर कि 4 लोग क्या कहेंगे। दूसरी बात, जिंदगी में ऐसे बहुत से मोड़ आते हैं जब भी हमें बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने होते हैं, चाहे शादी करना हो, चाहे कोई प्रोफेशन चूज करना हो, चाहे कोई स्ट्रीम लेनी हो, चाहे घर खरीदना हो या कुछ भी। ठीक है, आप हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। 4 लोग क्या कहेंगे इस पर गौर मत कीजिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ लॉन्ग जिंदगी में बहुत असर डालेगा, एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट डालेगा। चाहे कोई पढ़ाई चूज करनी हो तो अपने पोटेंशियल को, अपने कैपेसिटी को देखकर चूज कीजिए। चाहे कोई घर खरीदना हो या कार खरीदनी हो, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को देखकर घर या कार खरीदिए या कुछ भी खरीदिए। ये देखकर चीज़ें मत खरीदिए या लीजिए कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो लोग तो वाहवाही करेंगे और अगर नहीं करता हूँ तो लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे। इसी चीज़, सबसे आखिरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हमारी ज़िंदगी में जिम्मेदारियाँ बहुत आती हैं, हमें उन्हें निभाना चाहिए। जितने भी दायित्व हैं हमें उन्हें निभाने चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम हमें अपने सपनों पर भी गौर करना चाहिए। उन्हें कभी दबाने नहीं चाहिए ये सोचकर कि 4 लोग क्या कहेंगे। एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कहूँगी कि आपका जीवन अपना है, इसे खुलकर जिए। वो 4 लोग जहाँ पर भी मौजूद हैं, मुझे तो नज़र नहीं आते हैं, उनसे कहिए जियो और जीने दो, खुश रहो और खुश रहने दो। ठीक है, खुलकर जिए। जितना खुलकर जिएंगे, ये सोचे बिना कि वो 4 लोग क्या कहेंगे, उनके बारे में अगर आप सोचेंगे तो आप कभी भी अपनी ज़िंदगी को पूर्ण तरीके से नहीं जी पाएंगे। परमात्मा ने हमें ये जीवन जिया है, इसे अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए, अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा में लेकर जाइए। आप सभी अपने आप में यूनिक हैं, आपके सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं, आप सबकी सिचुएशंस अलग अलग हैं। हर किसी के सिचुएशन एक्सपीरियंस आप पर भी अप्लाई हो ऐसा ज़रूरी नहीं। आखिरी बात, वो 4 लोग जहाँ पर भी हो ना, प्लीज़ मुझे बताना। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी एडवाइस पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू कॉमेंट मी इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आगे आप कैसी वीडियो देखना चाहेंगे। अभी के लिए